मथुरा, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने झांसी की रानी और बेगम हजरत महल का उदाहरण देते हुए कहा कि इन वीरांगनाओं ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। भाजपा ऐसे सभी महात्माओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है जिन्होंने समाज के उत्थान में योगदान दिया। मुख्य वक्ता प्रभारी मथुरा संदीप सिंह ने कहा कि रानी अहिल्याबाई ने विषम परिस्थितियों में भी कुशल शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर सरकार चलाई है। साधारण परिवार से राजघराने तक का सफर तय करने वाली अहिल्याबाई ने अपने राज्य को आदर्श बनाया। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। अहिल्याबाई ने जो विकास मॉडल अपनाया वह आज भी पंचायत राज व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक है। उनका हर निर्णय जनसेवा से प्रेरित था, न लाभ से, न दिखावे से। भाजपा की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ठीक उसी भावना को दोहराती है। कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य योगेश नौहवार, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निर्णय करने के ऊपर है और जब कमेटी बनाई गई है सभी लोगों का, हम तो चाहते हैं कि विकास हो और सरकार की केवल एक ही मंशा है कि मंदिर का जो मार्ग है उसको हम सब लोग और किस तरह से आम जन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। हमारी अच्छी सोच है और लेकिन सब लोगों के साथ बैठ करके जो भी इन सारी चीजों का हल निकलेगा, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सारी चीजों का कोई ना कोई हल निकले और हम सब लोग उस मंदिर मार्ग का बहुत जल्द दोबारा से पुनः उसको विकसित कर सकें और मंदिर तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता है हम लोग बेहतर रूप से सेवाएं, सुविधाएं प्रदान कर सकें। मंत्री लगातार इस तरह की कोई चीज है तो मैं उसको पुनः एक बार जांच करा लूंगा और अगर कोई भी इस तरह का गैर मान्यता का कोई भी आपने स्थान अगर संचालित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, कानून में हर एक व्यवस्था, हर एक व्यक्ति के लिए और इस तरह की जो भी चीजें हैं एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून के अंतर्गत इन सभी लोगों को जो भी दंड दिए जाने या जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी चीजों को कानून के अंतर्गत किया जाएगा। हम सब लोग, कोई भी अगर व्यक्ति दोषी है तो उसको बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी न्याय पूर्वक कार्रवाई जो भी होगी उन सारी चीजों को किया जाएगा। वैसे तो अपने क्या बताऊं, मैं कोई शब्द नहीं बताने के लिए। जैसे त्रेता युग में जगत जननी माँ सीता ने जीवन जिया, एक कैसी बेटी होनी चाहिए, एक कैसी पत्नी होनी चाहिए, उसके बाद में पुत्र वधू का क्या धर्म है और उसके बाद में माँ बनने के बाद माँ का क्या धर्म है, वैसे ही हमारी ये पुण्य माता ने वही बताया कि एक बेटी कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। सारे सत्ययुग वाले या त्रेता युग में माँ जगत जननी सीता वाले सारे कर्म कलयुग में हमारी माँ होलकर जी ने दिखाया है। और ऐसी राजमाता कहूँ या ऐसी वीरांगना कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। यदि आज वो पुण्यात्मा कहीं पर होगी तो वो पुण्यात्मा देख रही होगी कि 300 वर्ष बाद कोई युग पुरुष पैदा हुआ जो मैंने जिस विचार को लेकर चली थी, आज वो विचार मेरे होने भविष्य के जो मेरी भारत माता के बच्चे हैं उनके जन जन तक पहुँचाने का कार्य कोई कर रहा है। क्योंकि पूरे 700 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया और उस सब शासन काल में सब में किसी ने हमारी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने इतना संघर्ष अपने मुगलों के साथ किया। वो एक आदर्श थी हमारी, वो पूजनीय थी, एक देवी थी। हमारे बच्चे निश्चित ही, अब प्रचार प्रसार चल रहा है, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। आजकल तो गूगल दादा पे सब कुछ अवेलेबल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो निश्चित ही बच्चों में भी एक जोश आएगा, अपने पूर्वज के लिए सोचेंगे और देखेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसा काम करते थे, हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से हमारे ब्रज के पूरे बच्चे इसको देखेंगे तो निश्चित ही एक बार जरूर विचार करें।